हेलो दोस्तों, आगे हिंदी की नेक्स्ट क्लास जो इम्पोर्टेंट है यूपी लेखपाल की दृष्टि से, यूपी पी की दृष्टि से, यूपी टेट और सुपर टेट हिंदी की क्लास हम कर रहे हैं। और 3 क्लास इससे पहले हो चुकी हैं। इसमें हम एमसीक्यू प्रश्नों को कर रहे हैं। प्रश्न, आज का पहला प्रश्न यह है कि अगर वर्षा हुई तो वह नहीं जाएगा। अगर वर्षा हुई तो वह नहीं जाएगा। अब सुनिए, इसमें बताना क्या है, 4 ऑप्शन से देख करके आपको बताना यह है कि इस वाक्य में किस प्रकार की वृत्ति प्रयोग हुई है। वृत्ति, किस प्रकार की वृत्ति प्रयोग हुई है। आप ज्यादा वृत्ति पर ध्यान ना दें कि वृत्ति क्या है। वृत्ति का अर्थ होता है मूड। वृत्ति मतलब क्या होता है? मूड होता है कि व्यक्ति ने ये जो बात कही है वो कैसा मूड बना होगा उसका जब ये बात उसने कही है। बस वृत्ति को छोड़िए आप, कुछ नहीं, ये वृत्ति टॉपिक अपने आप में हो गया होगा। अगर वर्षा हुई तो वह नहीं जाएगा। समझिए जरा, आप क्या आंसर लगाओगे? आपका आंसर जो आया होगा मुझे पता होगा, इसका होगा संभावार्थक आपकी दृष्टि से, लेकिन मेरी दृष्टि से जो इसका एग्जामिनर होगा वो होगा संकेतार्थक। पिछले वीडियो में हमने आपको क्या समझा रखा है? मैंने आपको समझाया है कि जब कहीं पर एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, 2 वाक्य दिए हुए हों और एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो तो वहां संकेतार्थक का यूज होता है। जैसे यदि वर्षा होगी तो नहाएंगे, यह संकेतार्थक होता है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यहां भी यही कहा गया है कि अगर वर्षा हुई तो वह नहीं जाएगा। 2 क्रियाएं हैं और एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, इसलिए इसमें हो जाएगा संकेतार्थक। सही आंसर संकेतार्थक होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न के लिखा गया है, छात्र पढ़ रहे हैं और यह पूछा गया है कि इस वाक्य में किस प्रकार का पक्ष होगा। ये 2 टॉपिक हैं, एक तो वृत्ति वाला पक्ष चैप्टर टॉपिक और ये एक टॉपिक होता है पक्ष। इनमें से एग्जामिनर ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन कई बार चांस रहते हैं कि जब एग्जामिनर को पेपर थोड़ा टफ बनाना होता है तो इन दोनों टॉपिक से प्रश्न डाल देता है। और मुझे लगता है कि कहीं लेखपाल में ऐसा ना हो, दोनों टॉपिक से प्रश्न ना रखे। तो छात्र पढ़ रहे हैं, आपको बताना है पक्ष क्या होगा इसमें। जिन अभ्यर्थी ने पढ़े हुए आंसर बताएंगे, बाकी मैं भी समझाता हूँ कि पक्ष है क्या, पक्ष क्या है। हो गया होगा, देखो सुनिए जरा। पक्ष इसमें होगा कि छात्र पढ़ रहे हैं। इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि जो छात्र पढ़ रहे हैं वो क्या दर्शाता है। इसमें आंसर से समझो, इसमें सही आंसर होगा सात्यबोधक। सात्य का मतलब ये होता है, पहली बात तो ध्यान दो कि यह सत्य नहीं लिखा हुआ है, सात्य लिखा हुआ है। सात्य मतलब लगातार। अगर कोई क्रिया लगातार हो रही होती है तब वहां सात्य पक्ष कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, छात्र पढ़ रहे हैं, वर्षा हो रही है, ठीक, हम खाना खा रहे हैं, लगातार खाना खा रहे हैं, अभी हुआ नहीं है कार्य। अगर ये कहा जाए कि हमने खाना खा लिया है, हम खाना खा चुके हैं, तब हो जाएगा पूर्णकालिक पक्ष। हम खाना खा चुके हैं, दोनों समझ आ गए होंगे आपको। इसमें क्या हो गया, हम खाना खा रहे हैं, मैं खाना खा चुका हूं। देखते पता चलता है कि कार्य पूरा हो चुका है। सात्य ये हो गया, लिखा हुआ है इसका आंसर। चलो ऑप्शन नहीं लिखते, बहुत सारे लोग बोलते हैं। नित्यता बोधक क्या है? नित्यता बोधक पक्ष होता है कि जहां पर एक क्रिया होती है और वो रोज सी होती है। जैसे अगर ये कहा जाए कि सूरज पूरब में निकलता है, सूर्य पूरब में निकलता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रोज पूरब में ही निकलता है, रोज ही निकलता है। अगर मैं ये कहूं कि माताजी खाना बनाती हैं तो इसका मतलब भी ये है कि माताजी खाना बनाती हैं, रोज ही बनाती हैं। लगभग जो क्रिया रोज हो, मतलब हर बार हो तो हर बार वही हो। पिताजी टहलने जाते हैं तो पिताजी टहलने जाते ही हैं, इसका मतलब रोज से ही जाते हैं। एक आध दिन ना जाए वो अलग बात है। आगे कहा गया स्थित्यात्मक पक्ष। स्थित्यात्मक पक्ष क्या है? स्थित्यात्मक पक्ष होता है, यह किसी वस्तु की स्थिति को दर्शाता है। स्थिति, जैसे अगर ये कहा जाए कि पुस्तक अलमारी में है,
पुस्तक अलमारी में है। वो स्थिति को दर्शा रहा है कि पुस्तक कहाँ है, अलमारी में है। सात्यबोधक का ये हो गया, हम खेल रहे हैं। हम खेल रहे हैं। अब अगर यहां दे दे कि हम खेल रहे थे तो भी आप यह सात्य पक्ष ही लगाओगे। कभी समझो कि वो तो थे है और थे, ये काल के आधार पर नहीं होते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि अवस्थिति क्या है। जब ये बात कही गई है तो उस समय की अवस्थिति क्या है। पुस्तक अलमारी में है, उसकी स्थिति को दर्शा रहा है। मैं खाना खा चुका हूँ, अवस्थिति है कि खाना खा चुका हूँ, पूरा हो चुका है कार्य। हम खेल रहे हैं, अवस्थिति ये है कि खेल रहे हैं, अभी खेल पूरा नहीं हुआ है। सूरज पूर्व में निकलता है, अवस्थिति ये है कि निकलता ही है, रोज से ही निकलता है, रोज सा निकलता है। तो ये पक्ष भी अपने आप में कोई टॉपिक नहीं है, बस इसमें समझने वाली बातें होती हैं। ये है तो बहुत सारे वैसे तो इनके प्रकारों में, लेकिन एग्जामिनर ज़्यादा आपसे पूछता नहीं है। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न के ऑप्शन आपके सामने लिखे गए हैं और कहा गया है ये कि किस वाक्य में कर्मवाच्य प्रयुक्त हुआ है। बहुत बढ़िया प्रश्न, हिला देने वाला। कर्मवाच्य किस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे। कर्मवाच्य किस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। उम्मीद हो गया होगा, इतना समय नहीं मिलेगा। करते हैं जरा, किस वाक्य में कर्मवाच्य प्रयुक्त हुआ है। जिन अभ्यर्थियों ने वाच्य वाले टॉपिक नहीं पढ़े, मेरी पिछली जो वीडियोस हैं उनमें मैंने कम समय में ज़्यादा समझाने का प्रयास किया है। वाच्य वाले टॉपिक के बारे में मिल जाएंगे आपको, अगर आप उसको पढ़ते हैं तो। बहुत सारे उदाहरण भी मैंने आपको बताए हैं तभी। पहला है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। ध्यान दीजिए जरा, देखो वाच्य होता है 3 प्रकार के। जब क्रिया का संबंध अगर कर्ता से है तो कृतवाच्य, कर्म से है तो कर्मवाच्य, और क्रिया का संबंध जब स्वयं क्रिया से है तो उसको भाववाच्य कहा जाता है। इस वाक्य को समझिए जरा, ये वाक्य कैसा है। वह पुस्तक पढ़ रहा है, ये जो शब्द है वह, यह है क्रिया रहा है। ये रहा है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ये प्रयुक्त हुआ है वह के लिए। अगर वह के स्थान पर हम कर दें, राम पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, राधा पुस्तक पढ़ रही है। राधा, यहां जो हमारा शब्द था करता है ना वह, इसके स्थान पर राम पुल्लिंग रखा, क्रिया चेंज नहीं हुई। मोहन रखा, क्रिया चेंज नहीं हुई। और अगर के स्थान पर, पुल्लिंग के स्थान पर स्त्रीलिंग रख दिया जाए, या एक वचन है ये बहुवचन रख दिया जाए। जैसे अगर ये कहा जाए कि सभी बहनें पुस्तक पढ़ रही हैं, बहनें पुस्तक पढ़ रही हैं, तो क्या होगा, बहनें बहुवचन है, स्त्रीलिंग है, रही हैं, इसलिए क्रिया चेंज हो गई। हमने हर बार ये देखा कि क्रिया हमारी कर्ता के अनुसार आई तो कृतवाच्य होगा। कैसे आई कर्ता के अनुसार, एक बार ध्यान दो। अगर वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, अगर इसके स्थान पर पत्रिका रख दी, वह पत्रिका पढ़ रहा है, तो क्रिया तो सेम है। चाहे पुस्तक पुल्लिंग रख लो, स्त्रीलिंग रख लो, एक वचन रख लो, बहुवचन रख लो, इसके स्थान पर कुछ भी रखे, क्रिया चेंज नहीं होगी, कर्ता के अनुसार होगी तो कृतवाच्य है। ठीक, दूसरे को इतना डीपली नहीं समझाएंगे, खुद विचार करिएगा। सैनिक दिन रात सीमाओं की रक्षा करते हैं। सैनिक बहुवचन है, क्रिया भी कैसी है, बहुवचन है। ठीक है, हाँ। अगर ये कर दे कि मोहन दिन रात सीमाओं की रक्षा करता है, मोहन के अनुसार क्रिया है। ठीक है, तो कैसा होगा, कृतवाच्य। नेक्स्ट, बच्चा सो चुका है, बच्ची सो चुकी है, कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज, ये भी कैसा है, कृतवाच्य। जब तीनों वाक्यों में कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज हुई है तो तीनों ही वाक्य कैसे होंगे, कृतवाच्य होंगे। आगे हमसे पूछा गया कौन सा वाक्य कर्मवाच्य है। आगे है कि आपका कार्य कर दिया, आपका कार्य कर दिया। अब विचार करो जरा, अगर ये कर दे यहां पर कि आपका कार्य कर दिया, ठीक है, अगर इसके स्थान पर, इस कार्य के स्थान पर हम ये करें, आपके ये कर दें कि आपकी दाल खा ली, तो क्रिया कैसी हो गई, खाली, यानी स्त्रीलिंग। आपकी दाल बिखर गई, आपका दूध पिया गया। समझ आ रहा है, मतलब यहां जो कर्म शब्द है हमारा कार्य, इसको चेंज करने पर क्रिया हो रही है चेंज। आपकी चाय बिखर गई। ठीक है, तो चाय जब कार्य पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग है, चाय स्त्रीलिंग है तो बिखर गई।
क्रिया स्त्रीलिंग है। तो ये वाक्य कैसा है, ये कर्म के अनुसार क्रिया चेंज हुई है, वाक्य कैसा होगा, ये होगा कर्मवाच्य है। ठीक है, आगे कुछ उदाहरण देकर के आपको समझाते हैं। जरा कुछ उदाहरण लिखे हैं मैंने आपको समझाने के लिए। वाच्य पहला है, वे क्रिकेट खेलते हैं। ध्यान दीजिए इस पर, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करो कि कौन सा वाच्य होगा। वे क्रिकेट खेलते हैं, देखिए जरा कर्ता चेंज करके देखो, वे क्रिकेट खेलते हैं, क्रिया कैसी है हमारी, बहुवचन, खेलते हैं बहुवचन हमारी क्रिया है, क्यों कि वे भी तो बहुवचन है। राम क्रिकेट खेलता है, अगर इस कर्ता को हम कर दें एक वचन या स्त्रीलिंग तो चेंज हो जाएगी क्रिया, एक वचन करेंगे तो एक वचन क्रिया हो जाएगी। सीता करते सीता क्रिकेट खेलती है, और ये जो है सब चेंज हो रहा है किसके करने पर, कर्ता के। तो कैसा हो जाएगा, कृतवाच्य, कृतवाच्य। अगला देखिएगा जरा, नेक्स्ट कह रहा है कक्षा में बच्चों को पढ़ाया जाता है, कक्षा में बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, बच्चों को, अगर बच्चों को पढ़ाया जाता है, लड़कों को पढ़ाया जाता है, लड़कियों को पढ़ाया जाता है, इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो हमारा बच्चों को कर्म है, कर्म जो है, कर्म के चेंज करने पर किसको पढ़ाया जाता है, बच्चों को, बच्चे कर्म है ना, कर्म पढ़ाए, तो बच्चों को, बच्चियों को, लड़कों को, लड़कियों को, लड़की को, क्रिया हमारी चेंज नहीं हो रही है कर्म के अनुसार। ठीक है, पढ़ाया, कक्षा में बच्चों को पढ़ाया जाता है, कर्म के अनुसार हमारी क्रिया चेंज नहीं हुई है। अब भाववाच्य होगा नहीं इसमें, क्योंकि भाववाच्य ज्यादातर आक्रामक होता है, स्वयं क्रिया पर प्रभाव पड़ता है, तो कैसा वाच्य होगा, ये होगा कृतवाच्य। ठीक, अगला है हाथी ने केला खाया, हाथी ने केला खाया। अब समझिए जरा कि हाथी ने केला खाया, हाथी ने केला खाया, तोते ने केला खाया, और चेंज करके देखो, कोयल ने केला खाया, और देखो राधा ने केला खाया, मोहन ने केला खाया, जनता ने केला खाया, क्या क्रिया चेंज हुई, नहीं हुई। लेकिन अगर ये कर दिया जाए कि हाथी ने इमली खाई, केले के स्थान पर इमली अगर कर दिया जाए तो क्रिया हो जाएगी चेंज। इसीलिए ये कर्म के आधार पर क्रिया चेंज हुई है, तो कैसा वाच्य होगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। आगे कह रहे हैं, ध्यान दीजिए जरा, रवि आम खाता है, रवि आम खाता है, मोहन आम खाता है, गणेश आम खाता है, सीता आम खाती है। कर्ता जैसे ही हमारा स्त्रीलिंग हुआ, क्रिया कैसी हो गई, कृतवाच्य हो जाएगा। तो नेक्स्ट लिखा गया है कि पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक स्त्रीलिंग है इसलिए क्रिया स्त्रीलिंग है। अगर यह कहा जाए कि अखबार पढ़ा जाता है, तो कर्म के अनुसार चेंज हो रही है, तो कैसा होगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया कछुए से दौड़ा नहीं जाता, चला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, सोया नहीं जाता, तो जहां कैसा वाच्य हो जाएगा, भाववाच्य, भाववाच्य हो जाएगा, भाववाच्य। लास्ट है भगत सिंह को फांसी दी गई। आप इसको बता दीजिए जरा कि कैसा होगा, या मैं खुद बताता हूं, आपको अगला प्रश्न देंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए। और आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। मैं जरा ये भी तो देखूं कि हमारे ओल्ड स्टूडेंट कितने पढ़ रहे हैं। ठीक, अपने जरा कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में जरा। भगत सिंह को फांसी दी गई, ध्यान दीजिए जरा इसमें, भगत सिंह को फांसी दी गई, नेताजी को फांसी दी गई, गणेश जी को फांसी दी गई, मोहन को फांसी दी गई, राधा को फांसी दी गई, जनता को फांसी दी गई, क्रिया चेंज हुई नहीं हुई। अब देखो जरा, अगर ये कर दें कि भगत सिंह को फांसी के स्थान पर कुछ और रखें, फांसी दी गई, फल दिया गया, भगत सिंह को इनाम दिया गया, हो रही ना क्रिया चेंज, किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। तो ये वाक्य कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्मवाच्य। इतना आसान टॉपिक है, और यूपी लेखपाल में एक प्रश्न यहाँ से बनेगा पूरा, आपको याद रखना है इसके बारे में। कुछ भी नहीं है, 3 प्रकार के हैं, आपको चेंज कर करके देखना है, क्रिया को चेंज करो और कर्म को चेंज करो। अगर क्रिया के चेंज करने, कर्ता को चेंज करो, कर्म के चेंज करो, कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज होगी तो समझो कृतवाच्य, कर्म के चेंज करने पर क्रिया चेंज तो कर्मवाच्य। नेक्स्ट आगे अगले प्रश्न के ऑप्शन लिखे गए हैं, और प्रश्न पूछा गया है कि किसमें भाववाच्य प्रयुक्त हुआ है, गलत ना हो,
कर लोगे, मैं भी बता दूं। बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता, ये तो लास्ट बता ही रहे थे, सोया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, ठीक है। तो सॉरी, खाया नहीं जाता कैसे हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सोया नहीं जाता, चला नहीं जाता है ना, बैठा नहीं जाता, ऐसे आता है। अब बताइए आप कि ये जो बाकी के ऑप्शन लिखे हुए हैं, इन बाकी के ऑप्शन में कौन कौन से वाच्य होंगे, ध्यान से सुनेंगे। पुलिस से अपराधी नहीं पकड़े गए, लगाइए जरा, पुलिस से अपराधी नहीं पकड़े गए। कर्ता चेंज करो, कर्म चेंज करो, अभी सिखाए हैं। पहले क्या चेंज करें, कर्ता चेंज कर ले। पुलिस से अपराधी नहीं पकड़े गए, रमेश से अपराधी नहीं पकड़े गए, मोहन से अपराधी नहीं पकड़े गए, गीता से अपराधी नहीं पकड़े गए, सीता से नहीं पकड़े गए, जनता से नहीं पकड़े गए, नेताओं से नहीं पकड़े गए, नहीं पकड़े गए। क्रिया चेंज, नो चेंज, इसलिए कृतवाच्य नहीं होगा। अपराधी नहीं पकड़े गए, पुलिस से बच्चे नहीं पकड़े गए, बच्चा नहीं पकड़ा गया, लड़का नहीं पकड़ा गया, लड़की नहीं हर बार क्रिया चेंज हो रही है, किसके करने पर, कर्म के करने, चेंज करने पर। तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्मवाच्य, दिख रहा है, दिख तो रहा है। अगला, लड़के से कविता नहीं लिखी गई, लड़के से कविता नहीं लिखी गई, करिए विचार। लड़के से कविता नहीं लिखी गई, लड़कों से कविता नहीं लिखी गई, लड़कियों से कविता नहीं लिखी गई, मोहन से कविता नहीं लिखी गई, गीता से नहीं लिखी गई, जनता से नहीं लिखी गई, नो चेंज। क्रियाकर्ता के चेंज करने पर चेंज नहीं हुई है। देखिए जरा, लड़के से किस्सा नहीं लिखा गया, गाना नहीं लिखा गया, कर्म के चेंज करने से चेंज। कैसा वाक्य है, कर्मवाच्य, आसान, बिल्कुल आसान, धुआं धुआं हिंदी। बुढ़ापे में, ये तो हो गया, इसका क्या बढ़ाना, भाववाच्य होगा। उससे पुस्तक नहीं पढ़ी गई, करिए विचार जरा, उससे पुस्तक नहीं पढ़ी गई। कुछ अभ्यर्थी ये कहते हैं ना कि जहाँ ऐसी वैसी बातें आती है भाववाच्य होता है, देखिए जरा कैसे होता है, नहीं भी होता। उससे पुस्तक नहीं पढ़ी गई, देखो जरा यहाँ मेरी बात को समझो, यहाँ इन सभी वाक्यों में कर्म है, कर्म है, कर्म है, इस वाक्य में कर्म था ही नहीं। या तो बुढ़ापे में भाववाचक संज्ञा है और वाक्य में कर्ता भी नहीं है और कर्म भी नहीं है। मैंने क्या बताया कि जब क्रिया की ही प्रधानता हो तो कर्म भाववाच्य होता है। उससे पुस्तक नहीं पढ़ी गई, गीता से पुस्तक नहीं पढ़ी गई, मोहन से पुस्तक नहीं पढ़ी गई, सीता से नहीं पढ़ी गई, नहीं पढ़ी गई, क्रिया नो चेंज। लेकिन अगर ये कर दें कि उससे अखबार नहीं पढ़ा गया, ठीक है, अखबार, जैसे ही हमने कर्म को चेंज किया, पुस्तक के स्थान पर अखबार रखा, तो हमारी क्रिया हो गई चेंज, उससे अखबार नहीं पढ़ा गया, अब गया बोलेंगे, तो ये भी कर्म के अनुसार चेंज हुई है, तो ये वाच्य भी कैसा हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक, आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा अगले प्रश्न को देखते हैं। बढ़िया प्रश्न, दमदार प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देकर के आपसे पूछा गया है, ऑप्शन देकर के प्रश्न पूछा गया ये है कि 4 ऑप्शन है और कौन सा वो वाक्य है जो वाक्य सरल वाक्य है। कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है, ये पूछा गया है कि कौन सा वाक्य सरल वाक्य है। करेंगे विचार जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी। कौन सा वाक्य सरल वाक्य है, हो गया होगा। जिन अभ्यर्थियों का हो गया है वो अच्छा है, अपना अपना मन में रखेंगे और देखेंगे जरा कि क्या वो सही है, और जिनका नहीं हुआ वे समझेंगे। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं है। पहले वाक्य को, बात को समझिए। वाक्य रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य होता है जब एक ही विधेय वाक्य में हो और एक ही समापक क्रिया हो। मोहन विद्यालय जाता है, हम खाना खाते हैं, पुस्तक पढ़ी जा रही है, गीता पढ़ी जा रही है, ये सब वाक्य एक ही बार समाप्त हुए हों। जो वाक्य एक ही बार समाप्त हुआ हो, एक ही समापक क्रिया है, तो समझो सरल वाक्य है। अगर जैसे मोहन पुस्तक पढ़कर सो गया, हमने खाना खाया और चले गए, जब कर या करके आए तो भी वाक्य सरल वाक्य होगा। दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट हो गया सरल वाक्य का, एक ही बार समाप्त हुआ वाक्य तो सरल वाक्य। अगर वाक्य 2 बार समाप्त हो तो 2 बातें हो सकती हैं, या तो वाक्य संयुक्त वाक्य होगा या फिर वाक्य होगा मिश्र वाक्य। अब संयुक्त वाक्य कहाँ होगा वहाँ सुनिए। जब संयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य में ये तो समझा है कि वाक्य 2 होते हैं, तो संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य और, अथवा, कोमा, लेकिन, किंतु, परंतु के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक, जैसे मोहन पास हो गया और गीता फेल। हो गया एक क्रिया,
फेल होना, दो क्रिया और दो वाक्य है इसका मतलब। और जब दो वाक्य हैं और के साथ जुड़े हुए, मोहन पास हो गया और गीता फेल हो गई, और के साथ जुड़ा है संयुक्त वाक्य है। ठीक है, मोहन पास हो गया किंतु गीता फेल हो गई, संयुक्त वाक्य है। अगला सुनिए जरा, मोहन पास हो गया कोमा गीता फेल हो गई, कैसा संयुक्त वाक्य है। अगला सुनिए, मोहन पास हो गया परंतु गीता फेल हो गई, लेकिन किंतु परंतु कोमा इसलिए और अथवा के साथ मोहन पास हो गया या गीता फेल हो गई, अथवा के साथ जोड़े या का साथ जोड़े, कैसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य। समझ आया होगा आपको, सरल और संयुक्त। नेक्स्ट सुनिएगा जरा, अगला प्रश्न, अगला कौन सा रह गया, मिश्र रह गया। मिश्र को समझिए, मिश्र कहाँ होता है, जब दो वाक्य जबकि तबकी के साथ जुड़े हुए हों, जैसे यह वही लड़की है, यह वही लड़की है जो बाजार में मिली थी। वही और जो एक से एक ही व्यक्ति के लिए यूज हुए हैं। हाँ, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा, जो देता है सो लेता है, जैसी करनी वैसी भरनी, जितना कहा गया है उतना कहो, यदि बाजार जाओगे तो फल ले आना, यदि तो। अब बताइए जरा क्या करें, ऐसे वाक्य कैसे होंगे, मिश्र वाक्य। अब समझिए जरा, अब भी और भी उदाहरण देंगे। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, कोमे के साथ लगा हुआ है, कह दो संयुक्त वाक्य, कह दो संयुक्त वाक्य। लेकिन किंतु परंतु और अथवा कोमा, याद करिए जरा, उसके पास जो कुछ था सब नष्ट हो गया, इसका मतलब क्या है, उसके पास जो कुछ था सब नष्ट हो गया, इसका मतलब यह है कि वह सब नष्ट हो गया। अगर मैं मन में यहां वह रख लूं, उसके पास जो कुछ था वह सब, यह वही लड़की है जो बाजार में मिली थी, वही जो कुछ वही सब कुछ। याद आ रहा है, ऐसे ही समझाया है कि जब यहाँ भी वही के लिए यूज हो, यहाँ भी उसी के लिए कुछ सर्वनाम यूज हो, तो ऐसी परिस्थिति में कौन सा वाक्य बनता है, मिश्र वाक्य बनता है। यहाँ होगा मिश्र वाक्य। यह वही लड़का है, वही जिसे बैल ने मारा, वही और जिसे। समझ आया। आगे, उसने खाना खाया और सो गया, और लेकिन किंतु परंतु बंधु अथवा के साथ जुड़ा वाक्य होता है संयुक्त वाक्य है। ठीक है, संयुक्त वाक्य। गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकलती है मतलब आप कहोगे अपादान कारक, क्या कारक पूछा गया है, नहीं। वाक्य एक ही बार समाप्त हुआ है, एक ही वाक्य है, एक ही समापक क्रिया है कि निकलती है, दो क्रियाएं नहीं आई है। यहां देखिएगा दो क्रियाएं थी, खाया और सो गया, दो क्रियाएं हैं। यहाँ तो बल्कि तीन है, गया भी है। आगे देखें, उसके पास जो कुछ था, यहाँ वाक्य पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, अलग दो वाक्य हैं। तो दो वाक्य होते हैं सरल उसमें, संयुक्त में और मिश्र में, लेकिन सरल में एक ही वाक्य होता है। आगे देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट। अगले प्रश्न देकर के आपसे पूछा गया है, ऑप्शन देकर के ये पूछा गया है कि किस ऑप्शन में संयुक्त वाक्य प्रयुक्त हुआ है। किस ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन में वाक्य में संयुक्त वाक्य प्रयोग हुआ है, संयुक्त वाक्य पहचानना है। उम्मीदें हैं हो गया होगा। सुनिए, जहां खेत थे वहां शहर बस गया, क्या समझाया, उसके पास जो कुछ था सब कुछ बर्बाद हो गया। यह वही लड़का है जिसे बैल ने मारा, इसका मतलब भी तो वही है, जहां खेत थे वहां, जहां वहां यह वह समझाए हैं। इसका मतलब ऐसा वाक्य कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट वाक्य है, बस छूट जाने के कारण मैं गांव नहीं गया। इस वाक्य में आप ध्यान दीजिए, क्या दो वाक्य हैं, यहां से तक आप रुको कहीं, बस छूट जाने के कारण। अगर यहां इसका रब करते तो क्या एक वाक्य पूरा हो गया, नहीं। मैं बस छूट जाने के कारण मैं गांव नहीं गया, ये पूरा एक ही वाक्य। एक वाक्य होता है तो सरल वाक्य होता है, कारण करके अगर आता है तो सरल वाक्य होता है। मैं अस्वस्थ था इसलिए मन लगाकर नहीं पढ़ सका, मैं पास हो गया लेकिन उसके मुझसे ज़्यादा अंक आए, इसलिए भी आएगा। तब भी कौन सा लगाते हैं, तब भी संयुक्त वाक्य है।
हमसे भी तो यही पूछा गया है कि संयुक्त वाक्य किस वाक्य में है। आप कहोगे इसको देखें, वह धन के अभिमान में अकड़ कर चलता है, कर या करके आता है, तो सरल वाक्य होता है। यह वाक्य सरल वाक्य का उदाहरण होगा। आगे नेक्स्ट, अब बारी है थोड़ा सा रिवीजन वाला डेटा की। रिवीजन वाले डेटे में आज आपको दिए जा रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ध्यान से सुनेंगे आप इनको, केवल मैं बोलूँगा, आप उसको सुनने से ही मात्र याद हो जाएंगे। पहला है निकुंज। निकुंज होता है लताओं से घिरा हुआ स्थान। ये पिछली वीडियो में भी कवर किया गया है। लताओं से घिरा हुए स्थान को, बगीचे को, उपवन को कहते हैं निकुंज। उपत्यका, ये पिछला यूपी जो लेखपाल का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। उपत्यका पर्वत के नीचे की तलहटी की भूमि को क्या कहते हैं? उपत्यका। उप ऐसे नहीं लगाना कि उप माने ऊपर, नहीं, नीचे। उप का मतलब क्या होता है? नीचे भी होता है। करिए विचार कैसे। राष्ट्रपति ऊंचा पद है, उपराष्ट्रपति उससे नीचे वाला पद है। समझे हो? गलती नहीं करनी है। कुबेर, धन के राजा को कुबेर कहते हैं। पिनाक कहते हैं शिव के धनुष को। आपने पढ़ रखा होगा पिनाकी। पिनाकी क्यों कहेंगे? पिनाक को धारण करने वाला पिनाकी। पिनाक क्या है? धनुष, शिव जी का धनुष। और पिनाकी शिव को कहते हैं। नेक्स्ट, कृत कर्तव्य मूढ़, जिसके समझ में कुछ ना आए कि क्या करें, उसे कहते हैं कर्तव्य मूढ़। कसेरा, बर्तन बनाने वाले को कसेरा कहा जाता है। बर्तन बनाने वाले के, काम करने वाले को कसेरा। इल्ला, इल्ला होता है त्वचा के ऊपर निकला हुआ मस्सा। मस्सा, त्वचा के ऊपर निकला हुआ मस्सा इल्ला कहलाता है। उपही, उपही है, उपही कहलाता है अन्य देश का पुरुष। उपही अन्य देश का पुरुष कहलाता है उपही। आहत, आहत होता है जिसके हृदय को चोट पहुंची हो, जिसको दुख हुआ हो, जिसको घात हुआ हो, उसको कहते हैं आहत। आक्रीड कहते हैं राजा के बगीचे को। राजा का बगीचा कहलाता है आक्रीड। आलिंद, आलिंद कहलाता है घर का आंगन। आलिंद कहलाता है। अनुकंपा, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर की गई कृपा को अनुकंपा कहते हैं। गौर सुनिए, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर की गई कृपा क्या कहलाती है? अनुकंपा कहलाती है। अलकापुरी,